आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सीतापुर में मेडिकल व आईआईटी जेई फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान। ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। खबरनामा के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल, रिस्योरा, सीतापुर। फार्मेसी में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं? जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सीतापुर में 2025 के लिए डी फॉर्म, बी फॉर्म और एम फॉर्म में एडमिशन शुरू हो गए हैं। जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में पढ़ाई के साथ साथ अत्याधुनिक उपकरण युक्त लैब्स, विशेषज्ञ टीचर्स और टॉप मेडिकल कंपनियों में प्लेसमेंट का मौका। यहाँ पर स्टूडेंट्स को वर्कशॉप, खेल कूद, इंडस्ट्रियल एवं हॉस्पिटल विजिट भी कराई जाती है। दवाओं की दुनिया में उतरकर अपना भविष्य संवारें। अभी एडमिशन फॉर्म भरें। नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता और आप देख रहे हैं आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे खाद की कालाबाजारी पर कृषि मंत्री का एक्शन। सीतापुर में ताबड़तोड़ निरीक्षण, दुकानें हुई सीज। सीतापुर के 3 उप जिलाधिकारियों का गैर जनपद हुआ तबादला। फिर बात करेंगे डीएम ने समीक्षा करते हुए जर्जर भवनों के ध्वस्तीकरण के दिए निर्देश। खबरनामा के अंत में जानेंगे उर्वरक विक्रेताओं ने कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही को भी नहीं बख्शा। यूरिया की बोरी के बताए अनेक दाम। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान में लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई तय। भाजपा ने बलिदान दिवस पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को किया याद, रोपे गए पौधे। बार एसोसिएशन मिस्री के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का 27 जून को होगा शपथ ग्रहण समारोह। दिल्ली में 4 जुलाई से होगी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रांत प्रचारक बैठक। संभावित बाढ़ को लेकर लखीमपुर खीरी में 26 जून को होगी मॉक ड्रिल। गर्भवती महिलाओं के हित में सीएचसी निघासन से शुरू हुई सिजेरियन सेवा। सपा ने 3 विधायकों को दिखाया पार्टी से बाहर का रास्ता। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष सांसद चंद्रशेखर आजाद की बड़ी मुश्किलें। सिटी लाइफ हॉस्पिटल, IIM रोड, लखनऊ। सभी प्रकार के जनरल ऑपरेशन, पीडियाट्रिक, न्यूनेटल, प्लास्टिक, ऑर्थोपेडिक व न्यूरो एवं स्पाइन की सर्जरी, महिलाओं, गुर्दे, फेफड़ों, कैंसर से संबंधित सभी प्रकार की जांच, ऑपरेशन एवं इलाज की सुविधा। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए भी इलाज की सुविधा उपलब्ध। खबरनामे की शुरुआत सीतापुर की खबरों के साथ। यूपी में इन दिनों यूरिया खाद की कालाबाजारी एक गंभीर समस्या बनती जा रही। लगातार मिल रही महंगे यूरिया की शिकायतों के बीच लखनऊ के बक्सी का तालाब में जब खुद कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही निरीक्षण करने पहुंचे तो उन्हें भी यूरिया की बोरी के दाम अधिक बताए गए। उन्होंने पाया कि 266 रुपये 50 पैसे की कीमत वाली यूरिया अधिक दामों पर बेची जा रही है। मंत्री ने तत्काल एक्शन लिया और फर्म का लाइसेंस सस्पेंड और जाँच के आदेश दिए। इस घटना ने राज्य भर में फैली खाद की जमाखोरी और मुनाफाखोरी की परतें खोल दी हैं। फिर क्या, कृषि मंत्री ने खुद औचक निरीक्षण अभियान की कमान संभाल ली। इसी क्रम में सोमवार को सूर्य प्रताप शाही ने सीतापुर के सिधौली, बिस्वा, सकरन सहित अन्य कई जगहों पर उर्वरक दुकानों का निरीक्षण किया। सिधौली में बाबा बीज भंडार, बालाजी खाद भंडार और इफ्को बाजार जैसी प्रतिष्ठानों पर औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उर्वरक की उपलब्धता, स्टॉक रजिस्टर, रेट लिस्ट और वितरण प्रणाली की गहन से जांच की गई एवं वितरण में पारदर्शिता के निर्देश भी दिए गए। निरीक्षण के दौरान अपर निदेशक कृषि रक्षा TM त्रिपाठी, संयुक्त निदेशक उर्वरक आशुतोष मिश्रा, संयुक्त निदेशक कृषि लखनऊ मंडल अजय कृष्णा मौजूद रहे।
राजधानी से सटे सीतापुर के हाईवे स्थित नगर सिधौली में निरीक्षण के बाद कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बिस्वा के इफ्को यूरिया केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान किसानों से मिलकर क्षेत्र में धान की बुआई की स्थिति के विश्लेषण किया। कृषि मंत्री ने बताया कि सीतापुर में 46,000 टन यूरिया की आपूर्ति की गई है। बिस्वा के बाद कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही अचानक सकरन ब्लॉक पहुंचे। यहां सांडा दाऊद राइन की खाद बीज की दुकान का निरीक्षण किया। दुकान पर एक्सपायर रैपर व लाइसेंस संबंधी दस्तावेज न दिखा पाने पर दुकान सीज करने की कार्रवाई की गई। इसके साथ ही अयूब खाद भंडार, न्यू अंसारी खाद भंडार, एग्रो केमिकल एंड प्राइवेट लिमिटेड की बंद दुकानों को भी सीज करते हुए ताला डाल दिया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम बिस्वा मनीष कुमार, जिला कृषि अधिकारी मंजीत कुमार, कृषि विज्ञान केंद्र कटिया के वैज्ञानिक शैलेंद्र सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए आप इंडिया देखें। उत्तर प्रदेश प्रशासनिक महकमे में एक बार फिर बड़ा फेरबदल हुआ है। 127 उप जिलाधिकारियों के तबादले किए गए हैं, जिसमें सीतापुर के भी 3 एसडीएम का गैर जनपद तबादला हुआ है। इनमें मोहाली में तैनात एसडीएम शशि बिंदु द्विवेदी को बस्ती जिले में भेजा गया है। बिस्वा के उप जिलाधिकारी मनीष कुमार अब कानपुर नगर में सेवाएं देंगे। इसी क्रम में अतिरिक्त मजिस्ट्रेट की सेवाएं दे रहे एसडीएम कुमार चंद्रबाबू का तबादला बदायूं जिले के लिए किया गया है, जबकि अवनीश कुमार प्रथम को रामपुर से और सुभाष चंद्र द्वितीय को अलीगढ़ से सीतापुर के लिए भेजा गया है। माना जा रहा है कि गैर जनपद से आने वाले उप जिलाधिकारियों को जल्दी तैनाती दी जाएगी। विस्तृत खबर के लिए आप इंडिया देखें। राष्ट्र नायक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में विशेष पौधारोपण कार्यक्रम एक पेड़ मां के नाम द्वितीय अभियान के अंतर्गत श्यामा वाटिका की स्थापना की गई। वन विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विभाग प्रचारक अभिषेक और विशिष्ट अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला रहे। उन्होंने पौधरोपण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान अतिथियों ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी का जीवन और बलिदान देश की एकता अखंडता की अमूल्य विरासत है। इस दौरान पीपल, नीम, अर्जुन, बेल, आम के करीब 500 पौधे रोपे गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता डीएफओ नवीन खंडेलवाल ने की। सभी ने हरित सीतापुर, स्वच्छ सीतापुर का संकल्प लिया। जिला शिक्षा एवं अनुश्रवण समिति जिला टास्क फोर्स की मासिक समीक्षा बैठक में डीएम अभिषेक आनंद ने कई बिंदुओं पर समीक्षा की। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी ने प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय के कायाकल्प के अंतर्गत कराए गए कार्यों की प्रगति रिपोर्ट की जानकारी ली। जर्जर भवनों का नियमानुसार प्रक्रिया का पालन करते हुए ध्वस्तीकरण कराए जाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कस्तूरबा गांधी विद्यालयों का नियमित निरीक्षण करने को कहा। निर्देश दिया कि जिन छात्रों के आधार कार्ड नहीं बने हैं उनके तत्काल आधार कार्ड बनवाए जाएं। विद्यालयों में मानक के अनुरूप मिड डे मील बनवाने को भी कहा। बैठक में सीडीओ निधि बंसल, डीडीओ संतोष नारायण गुप्ता, बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह मौजूद रहे। विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान एवं दस्तक अभियान की जनपद स्तरीय प्रथम अंतर विभागीय बैठक में डीएम ने कड़े निर्देश दिए। कलेक्ट्रेट सभागार में अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने चेतावनी देते हुए कहा कि अभियान में लापरवाही करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने बताया कि संचारी रोग नियंत्रण अभियान 1 से 31 जुलाई तक और दस्तक अभियान 11 से 31 जुलाई तक चलाया जाएगा। डीएम ने सभी प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्वच्छता, फॉगिंग, एंटी लार्वा की छिड़काव कराया जाए। बैठक में सीडीओ निधि बंसल, सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार, डीडीओ संतोष नारायण गुप्ता, बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। जिला स्तरीय एक कार्यशाला जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान खैराबाद में हुई। कार्यशाला में सामुदायिक सहभागिता और लोक मीडिया के माध्यम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने, मानव वन्य जीव संघर्ष जैसे ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा की गई। मुख्य अतिथि पूर्व निदेशक बेसिक शिक्षा डॉक्टर सवेंद्र विक्रम बहादुर सिंह ने कहा कि वर्तमान समय में मानव अपनी जरूरत की पूर्ति के लिए वन्य जीव क्षेत्रों में प्रवेश करता जा रहा है। अब समय आ गया है कि लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जाए, नहीं तो वन्य जीव और मानव संघर्ष बढ़ता जाएगा। कार्यक्रम में प्राचार्य राजेंद्र सिंह, IMAS के कार्यकारी सचिव डॉक्टर वीपी सिंह, लोक मीडिया विशेषज्ञ श्री नारायण श्रीवास्तव, डॉक्टर तारिक बदर, डॉक्टर नवनीत सिंगल, कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर रंजीत कुमार ने विचार रखे। उत्तर प्रदेश फुटबॉल संघ ने सीतापुर में फुटबॉल खेल के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए संघ के नए पदाधिकारियों का अनुमोदन किया है, जिसके क्रम में अध्यक्ष पद पर राज शर्मा, सचिव अनुराग गुप्ता और कोषाध्यक्ष पद पर राजीव अवस्थी को नामित किया गया। सीतापुर फुटबॉल एसोसिएशन की एक वार्षिक साधारण मीटिंग शहर के रेस्टोरेंट में हुई, जिसमें पूर्व सचिव साबित अली, कोषाध्यक्ष बब्बू को विदाई दी गई। इस दौरान सीतापुर के वरिष्ठ खिलाड़ी हरदेव सिंह, प्रमोद दीक्षित, राकेश कुमार, मुकेश पाल, अंकुर सिंह, कमलेश, सुमित, हर्षित, ओम आदि लोग मौजूद रहे। जिला सैनिक बंधु की बैठक 27 जून को दोपहर 12 बजे कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में होगी। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी अभिषेक आनंद करेंगे। यह जानकारी देते हुए जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी कमांडर राजीव पाठक ने बताया कि बैठक में भूतपूर्व सैनिक, सेवारत सैनिक और उनके आश्रितों की समस्याओं को सुना जाएगा।
भाजपा के तत्वाधान में एक संगोष्ठी संपन्न हुई। संगोष्ठी में जनसंघ के युग पुरुष रहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा की गई। मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश मंत्री शंकर लाल लोधी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने बताया कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अखंड भारत के पक्षधर थे। भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला ने कहा कि आज भारत के विकास के कदम आगे बढ़ रहे हैं, जिसका श्रेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मेहनत को जाता है। संगोष्ठी में जिला महामंत्री विश्राम सागर राठौर, सुधाकर शुक्ला, नैमिष रतन तिवारी, रोहित सिंह, संजय मिश्रा, राजेश्वर रस्तोगी, कंचन प्रभा पांडे, अजय विश्वकर्मा, लोकेश मिश्रा, करुणा शंकर तिवारी, सुनील मिश्रा, अमन विक्रम सिंह, कौशलेंद्र सिंह, अमित दीक्षित, अनुज शुक्ला, लोकेश मिश्रा, सुधीर सिंह, इंदु सिंह चौहान, अनूप विश्वकर्मा, अतुल तिवारी, महेश शर्मा, राजन गुप्ता, संतोष शुक्ला सहित तमाम पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। बार एसोसिएशन मिश्रिख के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह 27 जून को दोपहर 12 बजे से तहसील मिश्रिख परिसर में संपन्न होगा। समारोह के मुख्य अतिथि सीतापुर से भाजपा एमएलसी पवन सिंह चौहान और आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर होंगे। एसोसिएशन के महामंत्री अजय पाल सिंह एडवोकेट ने बताया कि समारोह में भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष मुनिंद्र अवस्थी, ब्लॉक प्रमुख मिश्रिख राम किंकर पांडे, एसडीएम शैलेंद्र कुमार मिश्र, राम गोपाल अवस्थी, टीपी सिंह सहित अन्य विशिष्ट जनों की सहभागिता रहेगी। राष्ट्रीय स्वयं संघ की प्रतिवर्ष होने वाली अखिल भारतीय स्तर की प्रांत प्रचारक बैठक 4 से 6 जुलाई के मध्य दिल्ली के केशव गुंज संघ कार्यालय में होगी। यह जानकारी देते हुए प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेडकर ने बताया कि बैठक में देश भर के सभी प्रांत प्रचारक, सह प्रांत प्रचारक, क्षेत्र प्रचारक, सह क्षेत्र प्रचारक भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि संघ की संगठन रचना में कुल 11 क्षेत्र, 46 प्रांत बनाए गए हैं। बैठक में आगामी शताब्दी वर्ष के निर्धारित विविध कार्यक्रमों की योजना का क्रियान्वयन और सर संघ चालक की प्रवास योजना जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी। बैठक में सर संघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत, सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले, सह सर कार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल, सीआर मुकुंद, अरुण कुमार, रामदत्त, आलोक कुमार, अतुल लिमिये सहित सभी अखिल भारतीय कार्य विभाग प्रमुख, सह प्रमुख और कार्यकारिणी के सदस्य भाग लेंगे। इंडियन बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान जमशेदपुर में ई बैंकिंग जागरूकता कार्यक्रम हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक से आए सहायक प्रबंधक वंदना, वरिष्ठ सहायक प्रवीण कुमार सचान ने जागरूक किया। इस दौरान ऑनलाइन लेनदेन, आधार सक्षम भुगतान सेवाएं, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेफ्ट, IMPS, RTGS सहित बैंकिंग से संबंधित सभी जानकारी दी और साथ में इनके धोखाधड़ी से बचाव के तरीके भी बताए गए। उन्होंने बताया कि OTP, CVV, ATM पिन आदि किसी से साझा न करें। इस दौरान संस्थान के निदेशक अंकुश वर्मा सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। रामपुर कला की कंदुनी स्थित अर्जुन ITI में डाक विभाग के सहयोग से आधार नामांकन कैंप लगाया गया। कैंप में नया आधार संशोधन, राशन कार्ड, आय जाति निवास, मेडिकल कैंप में हजारों लोगों ने नामांकन से लेकर संशोधन और बायोमेट्रिक अपडेट कराया। इस दौरान UIDA के कर्मचारियों और आयोजक अरिंजय चौधरी की टीम ने सहयोग करते हुए आधार से जुड़ी दिक्कतों को सही कराया। इस दौरान अधीक्षक पुरुषोत्तम दास, राजीव पांडे, प्रधान प्रमोद अवस्थी, शेर मोहम्मद, नरेंद्र मौर्य, अशोक वाजपेयी, हसन मियाँ, अजय मिश्रा, कल्लू राम, उमेश कुमार, सुनील वर्मा, शकील अहमद, अतुल विश्वकर्मा मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए आप इंडिया देखें। यूपी के सीतापुर में बिजली व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है, जिसके चलते जिले के सैकड़ों गांव अंधेरे में डूबे हुए हैं। किसान नेता पिंदर सिंह सिद्धू का कहना है कि मोहाली के कैम्बा पावर में अंतर्गत सिमौरा गांव में रखी ट्रांसफार्मर 7 दिनों से खराब पड़ा है। काफ़ी मशक्कत के बाद जब उसे बदलवाया गया तो 2 घंटे के अंदर ही वह फिर से फूक गया। उन्होंने सवाल किया कि जब ट्रांसफार्मर चेक होकर आता है तो 2 घंटे में आखिर कैसे फूक जाता है। उन्होंने सब जगहों पर लोड के हिसाब से ट्रांसफार्मर लगवा जाने की मांग की है। ब्लॉक कसमंडा की क्षेत्र ग्राम पंचायत हरिहरपुर की बिजली आपूर्ति 1 सप्ताह से ठप पड़ी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि यहां 25 kVA का ट्रांसफार्मर रखा जाता है, जो ओवरलोडिंग के चलते कुछ ही घंटों बाद फूक जाता है। गांव के राजेश कुमार, जयकिशोर, पवन कुमार, बलराम, उमेश कुमार, देशराज सिंह, मनोज सिंह आदि ने ग्राम हरिहरपुर में 63 kVA का ट्रांसफार्मर रखवाए जाने की मांग की है। ग्रामीणों की तरफ से विद्युत वितरण खंड प्रथम के अवर अभियंता को प्रार्थना पत्र सौंपा गया। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आई इंडिया। Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का
मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर शहर की विभिन्न जनहित से जुड़ी समस्याओं के निराकरण को लेकर कांग्रेस कमेटी की शहर इकाई की तरफ से एक प्रतिनिधिमंडल डीएम अभिषेक आनंद को मिला। प्रतिनिधिमंडल ने डीएम से मिलकर स्थानीय बस स्टेशन पर लगने वाली जाम, जिला चिकित्सालय में हार्ट यूनिट की सुचारू स्थापना की तरफ ध्यान आकर्षित कराया। इसके साथ ही जिला चिकित्सालय के बाहर लगने वाली जाम, जिला चिकित्सालय में डेंगू मरीजों के लिए प्लेटलेट्स सेपरेटर कंपोनेंट मशीन के संचालन और मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के सौंदर्यीकरण एवं तरनताल में ऑल वेदर स्विमिंग पूल निर्माण की मांग रखी। प्रतिनिधिमंडल में शहर अध्यक्ष शिशिर वाजपेयी, छोच विभू, साकिब अंसारी और धीरेन्द्र कश्यप शामिल रहे। सीतापुर एसपी अंकुर अग्रवाल के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन रुतबा के तहत सीतापुर के समस्त थानों की पुलिस टीमों के द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्र में अभियान चलाकर संदिग्ध व्यक्ति वाहनों की चेक किया जा रहा है। जिसके क्रम में बता दें कि सीओ नगर यातायात के निकट पर्यवेक्षण में विशेष अभियान जो ऑपरेशन रुतबा था वो चलाया जा रहा है और इसी क्रम में आज भी ऑपरेशन रुतबा चलाया गया, जिसके चलते यातायात पुलिस व जनपदी पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए 2 पहिया वाहन यानी कि बुलेट में लगे मॉडिफाइड साइलेंसर को जब्त करते हुए 8 साइलेंसर को जब्त किया गया, जबकि 3 बुलेट सीज की गई। वहीं 10 का चालान हुआ और 43,000 रुपए जुर्माना किया गया। इसके साथ ही 4 पहिया वाहनों पर चढ़ी ब्लैक फिल्म, अवैध हूटर, सायरन के विरुद्ध भी अभियान चलाया जा रहा है। श्री काशी विश्वनाथ मानव सेवा समिति के तत्वावधान में 7वीं अमरनाथ दर्शन धर्म यात्रा सोमवार को रवाना हुई। इससे पहले शहर के श्री जंगलीनाथ मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में करीब 300 शिव भक्त गाजे बाजे के साथ शामिल हुए। शोभा यात्रा शहर भ्रमण करते हुए जीआईसी मैदान पहुंची। जीआईसी मैदान पर मुख्य अतिथि विधान परिषद अध्यक्ष सभापति उत्तर प्रदेश कुंवर मानवेंद्र सिंह, उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष राजेश वर्मा, राज्य मंत्री दया शंकर मिश्रा, नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री विजय विक्रम सिंह, एडीजी एपीटीसी स्वर्णकार, महामंडलेश्वर स्वामी विद्याचेतन महाराज, क्षेत्र संपर्क प्रमुख पूर्वी उत्तर प्रदेश मनोज, महामंडलेश्वर कामेश्वरपुरी, भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला, एमएलसी पवन सिंह चौहान, डॉक्टर जितेंद्र धर द्विवेदी, बजरंग मुनि, डॉक्टर नीरज कुमार पांडे, खैराबाद नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता बबलू सहित कई जनप्रतिनिधियों ने यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। इस दौरान समिति के संस्थापक अध्यक्ष पीयूष कांत मिश्र, मीडिया प्रभारी केडी निषाद सहित समिति के पदाधिकारी मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए आप आई इंडिया देखें। यूपी के आम उत्पादक क्षेत्र सीतापुर में 13वें वार्षिक महोत्सव का भव्य आयोजन हुआ। लखनऊ फार्मर्स मार्केट द्वारा विंटेज विलेज रिसोर्ट में आयोजित इस महोत्सव में देश विदेश के करीब 400 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। सभी ने दशहरी, लंगड़ा, चौसा आम के स्वाद का आनंद लिया। मिस उत्तर प्रदेश प्रभाती पांडे और कई लोग प्रिय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरों ने कार्यक्रम को ऊंचाइयां प्रदान की। उसके साथ ही बायोडाइवर्सिटी वॉक, बैलगाड़ी, ऊंट, घुड़सवारी, मधुमक्खी पालन, ऐतिहासिक मंदिरों के भ्रमण ने सभी को आकर्षित किया। लोक कलाकारों ने रंगारंग प्रस्तुतियां भी दी। लखनऊ फार्मर्स मार्केट की सीईओ ज्योत्सना कौर हबीबुल्लाह ने कहा, महोत्सव आकार में ही नहीं प्रभाव में भी बढ़ रहा है। अब खबरें अपराध जगत से। सीतापुर पुलिस ने चोरी की योजना बनाते 6 अंतरजनपदीय शातिर अपराधियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरीय आलोक कुमार सिंह ने बताया कि सीओ लहरपुर नागेंद्र चौबे के नेतृत्व में थाना लहरपुर पुलिस टीम ने 6 शातिर अंतरजनपदीय चोरों को गिरफ्तार किया है। लखीमपुर खीरी जनपद के दामू बेहड़ निवासी जोखे, गौरी झबरा निवासी राजेंद्र कौरी, कैराती पुरवा निवासी बिजनेस, मुरावन पुरवा निवासी अंबर, सिंगावर निवासी छुटकन और अवस्थी पुरवा निवासी सुभाष अवस्थी को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। अपर पुलिस अधीक्षक के मुताबिक आरोपियों के पास से तमंचा, कारतूस, उतली बम, चोरी में इस्तेमाल किए जाने वाले औजार, एक कार, आभूषण और 7,000 रुपये नकद बरामद हुआ है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक विजेंद्र सिंह, उप निरीक्षक लाल बहादुर मिश्र, धर्मेंद्र बहादुर सिंह, ऋषभ यादव, कांस्टेबल अजीत प्रताप सिंह, रमेश कुमार, अविनाश सिंह, पिंटू सिंह, सुमित अहलावत शामिल रहे। इसी क्रम में थाना थानगांव पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान अवैध शस्त्र सहित एक आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस के मुताबिक थाना थानगांव की पुलिस टीम ने क्षेत्र के यूनियनपुरवा मजरा ग्वारी निवासी कैलाश को गिरफ्तार किया है। उनके पास से एक अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किया गया। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक रामदुलार रावत, कांस्टेबल मोहम्मद तालिब, राजीव कुमार शामिल रहे।
अब खबरें लखीमपुर जनपद से। जिले के संभावित बाढ़ संकट पहले ही प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया है। आपदा से पहले बचाव को प्राथमिकता देते हुए लखीमपुर खीरी प्रशासन ने 5 संवेदनशील तहसीलों में 26 जून को मॉक ड्रिल बाढ़ का आयोजित कराने का निर्णय लिया है। एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह ने कलेक्ट्रेट के अटल सभागार में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की और तैयारियों की बारीकी से समीक्षा की। बैठक में सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता, सीवीओ डॉक्टर दिनेश अचान, एसडीएम अश्विनी कुमार सिंह, विनोद गुप्ता, रत्नाकर मिश्रा, राजीव कुमार, राजेश कुमार, एनडीआरएफ के अधिकारीगण मौजूद रहे। जिला ग्राम विकास संस्थान में कर्म योग अभ्युदय एवं विकसित भारत विषय पर संगोष्ठी हुई। शुभारंभ मुख्य अतिथि महानिदेशक दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम विकास संस्थान एल वेंकटेश्वर लू ने दीप जलाकर किया। उन्होंने कहा कि कुपोषण की जड़ें मां की सेहत और परिवार नियोजन की अनदेखी में छिपी है। इस दौरान एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह, जिला प्रशिक्षण अधिकारी डॉक्टर मनीष चंद्रा, एएसपी पवन गौतम, जितेंद्र कुमार मिश्रा, जिला समाज कल्याण अधिकारी वंदना सिंह, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी धनंजय सिंह मौजूद रहे। जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने एसपी संकल्प शर्मा के साथ वन स्टॉप सेंटर का आकस्मिक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा, सुविधा, इलाज, परामर्श और कानूनी मदद की उपलब्धता से जुड़े सभी पहलुओं का परीक्षण किया। इस दौरान जिला प्रबंधन अधिकारी लवकुश भार्गव भी मौजूद रहे। मितौली क्षेत्र के सत्यम पब्लिक स्कूल में दिव्यांगजनों को एडिप व राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत सहायक उपकरण बांटे गए। धौरारा से सपा सांसद आनंद भदौरिया की उपस्थिति में 46.89 लाख के सहायक उपकरणों का वितरित किया गया। एल्मिको ने उपकरणों का वितरण किया। इस दौरान पूर्व विधायक सुनील लाला, संदीप वर्मा, अर्चना सिंह मौजूद रहीं। ग्राम पंचायत नौरंगाबाद में बने अन्नपूर्णा भवन से राशन वितरण का काम शुरू हो गया। वितरण का शुभारंभ पूर्ति निरीक्षक ने किया। पूर्ति निरीक्षक राम सेवक यादव ने बताया कि बिजली कनेक्शन न होने से राशन वितरण नहीं शुरू हो पाया है। बिजली कनेक्शन होने के बाद यहां राशन वितरण किया जाएगा। ब्लॉक निगासन के बल्लीपुर स्थित संवलियालन विद्यालय में 26 यूकेलिप्टिस के पेड़ काटने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कटान के दौरान विद्यालय की बाउंड्री वॉल, अतिरिक्त कक्ष, शौचालय समेत कई कक्षों का नुकसान हुआ है। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि अनिल कुमार का कहना है कि नीलामी की सूचना उन्हें 10 दिन पहले मिली। आरोप है कि बिना प्रस्ताव लाए नीलामी कर दी गई। ग्रामीणों का आरोप है कि शिक्षा विभाग के कर्मचारियों ने आपसी सहमत से ठेकेदार को बुलाकर नीलामी कर दी। इंचार्ज प्रधानाध्यापक पवन कुमार का कहना है कि खंड शिक्षा अधिकारी और उच्चाधिकारियों के प्रस्ताव और अनुमति के बाद यह नीलामी प्रक्रिया पूरी की गई है। बताया जाता है कि ठेकेदार विजय कुमार ने 2,24,500 रुपये की सर्वोच्च बोली लगाकर यह राशि विद्यालय प्रबंध समिति के खाते में जमा कर दी थी। लखीमपुर खीरी के सीएचसी निघासन में सिजेरियन की सेवा शुरू कर दी गई है। इस सेवा के शुरू होने के बाद प्रसव के दौरान गर्भवती महिलाओं को विषम परिस्थितियों में सिजेरियन की सेवा मिल सकेगी और उन्हें लंबी दूरी तय करने से निजात मिलेगी। सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता ने बताया कि इससे पहले 4 सीएचसी पर यह सेवा शुरू की जा चुकी है। अब जिला महिला चिकित्सालय सहित सीएचसी गोला, पलिया, मोहम्मदी, मितौली और निघासन में सेवाएं मिल रही हैं। लखीमपुर खीरी के लखनियापुर निवासी दिवंगत पत्रकार जेपी मिश्रा के गांव पहुंचकर नगरपालिका अध्यक्ष ईरा श्रीवास्तव ने परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की। अध्यक्ष ने शोकाकुल परिवार को यथासंभव सहयोग का आश्वासन दिया। आप खबरें प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे सपा द्वारा 3 विधायकों पर की गई बड़ी कार्रवाई की। सपा ने गोसाईगंज से विधायक अभय सिंह, गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह, ऊंचाहार से विधायक मनोज कुमार पांडे को पार्टी से निकाल दिया है। इन विधायकों पर सांप्रदायिक और विभाजनकारी सियासत को बढ़ावा देने के साथ ही किसान विरोधी, महिला विरोधी और युवा विरोधी और व्यापार विरोधी नीतियों का समर्थन करने का आरोप है। सपा ने ट्विटर हैंडल से विधायकों को निष्कासित करने की जानकारी दी है। विस्तृत खबर के लिए आप इंडिया देखें। इस खबर में बात होगी नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद की बढ़ती मुश्किलों की। दरअसल सांसद चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ डॉक्टर रोहिणी घावरी ने राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। यह जानकारी उन्होंने खुद दी है। सोशल मीडिया के एक्स पर आयोग से शिकायत के संदर्भ में मिली एक रसीद की फोटो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि आज से कानूनी लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है। सच सामने आकर रहेगा। मैं अपने स्वाभिमान सम्मान के लिए लड़ूंगी, पीछे नहीं हटूंगी। बता दें, इससे पहले रोहिणी के आरोपों पर नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा था, मुझे जो भी कहना होगा अदालत में कहूंगा। एक के बाद एक बड़े तबादलों से साफ है कि प्रदेश में प्रशासनिक जमावट को लेकर सरकार बेहद सक्रिय है। प्रशासनिक अधिकारियों के हुए फेरबदल के क्रम में यूपी के पीलीभीत में भी वर्षों से जमे उपजिलाधिकारियों को गैर जनपद तबादला कर दिया गया है। चर्चित एसडीएम आशुतोष गुप्ता का तबादला गौतम बुद्ध नगर किया गया है, जबकि लंबे समय से चर्चा में रहे देवेंद्र सिंह को कानपुर स्थानांतरित किया गया है। इसी क्रम में एसडीएम ऋषिकांत राजवंशी बलिया भेजे गए हैं। राजेश कुमार शुक्ला को फिरोजाबाद भेजा गया है। इसी तरह बांदा में तैनात लाल सिंह यादव, मऊ के हेमंत चौधरी और लखीमपुर से सद्दा सिंह को पीलीभीत भेजा गया है।
इस खबर में बात करेंगे खरीफ फसलों की बुआई के बीच बढ़ी उर्वरकों की डिमांड और कालाबाजारी की। यूपी में उर्वरक विक्रेताओं की बेखौफ का आलम। तो देखिए, उन्होंने किसान तो किसान रहे, सूबे के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही को भी महंगे दामों पर यूरिया भेज दिया। दरअसल कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और जिला कृषि अधिकारी लखनऊ संयुक्त रूप से बक्सी का तालाब स्थित एक यूरिया खाद के गोदाम पर पहुंचे थे और रेट पूछा तो दुकानदार ने जो रेट बताए उसे सुनकर सभी हैरान रह गए। 266 रुपये 50 पैसे वाली खाद की बोरी के अधिक दाम बताने पर कृषि मंत्री ने तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके बाद मेसर्स किसान खाद्य भंडार बक्सी का तालाब का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया। इसके साथ ही मेसर्स ओम प्रकाश जयप्रकाश का थोक उर्वरक लाइसेंस भी निलंबित कर दिया गया। साथ ही 2 दिनों में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए। अखिल भारतीय हिंदू महासभा का एक कार्यकर्ता सम्मेलन पीलीभीत में हुआ। महासभा के प्रदेश अध्यक्ष संजीव सिंह राणा ने कहा कि जिस तरह मुस्लिम देशों को मुस्लिम राष्ट्र कहा जाता है तो उसी तरह हमारे देश को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं कहा जाता। उन्होंने सनातन संगठनों के नाम पर चल रही ठगी को रोके जाने की बात कही। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा अभियान चलाएगी। सम्मेलन में तमाम कार्यकर्ता शामिल हुए। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे दिल्ली पब्लिक स्कूल, रसियोरा, सीतापुर।